बाकी सबसे ज़्यादा प्यार मेरे को करते थे। मेरे को एक कहानी याद आ रही, जैसे मेरा बचपन का साइकिल है वो आज तक उन्होंने संभाल के रखा है। आपके बचपन की साइकिल? बचपन का लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे? जब मैं 5 वर्ष का था, अभी मैं 30 वर्ष का हूँ। मतलब तो अगर देखा जाए तो 18 साल। जब मैं पढ़ने के लिए बाहर गया, उन्होंने साइकिल को धुलकर अच्छे से टांग दिया था, बिल्कुल उसे संभाल के रखा भी था। अभी तक वो साइकिल पड़ी हुई है। उनकी कमी तो कोई नहीं पूरा कर सकता। ऐसा लग रहा है किसी ने मेरी बॉडी का कोई ऑर्गन ले लिया हो। मेरा तो पूरा हिस्सा खत्म हो गया है। उससे जो कुछ थे उनसे हम पूरे जितने भाई आज के बाद से अनाथ हो गए। अब वो जो कमियां जो आगे दरपेश आएंगी तो हम लोग किसके पास जाएंगे? कौन दूर करेगा? भी कौन दूर करेगा? ये सत्य है। मैं मोहम्मद सादिक खान इश्तियाक खान का लड़का हूँ और वो मेरे दादा थे। दादा आपके थे? हाँ, हमारे अच्छा, मैं ये जानना चाहूँ, अपने दादा थे बता रहे थे आप, तो क्योंकि दादा के लिए सबसे प्रिय होता है उनका पोता, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं सबको कमियां तो खली हैं, सबसे ज्यादा कमियां आपको खले हुई कि मेरे दादा चले गए। अब कौन आपको उतना दुलार प्यार देगा जिस तरीके से आपको दुलार प्यार मिला होगा? अब हम क्या बताएं आपको, उस टाइम में जब हम 5 में पढ़ते थे ना, 2-3 क्लास 5वीं क्लास में अमर सईद नर्सरी स्कूल में, तो दादा जब भी आते थे ना तो पार्लेजी बिस्किट वो पैकेट में लेकर के आते थे और डायरेक्ट पहले स्कूल जाते थे। स्कूल में वो पार्लेजी बिस्किट हमको दे देते थे, छुपा के 2 दे देते थे और सबको, हम सब बच्चा लोग को खिलाते थे। आज वो सब जो है बहुत सारी ऐसी चीज है, ज्यादातर जो है दादा इतना मानते थे कि अपने बगल में बैठा के हमेशा जो है बाल सहलाना, हाथ पैर लगते थे ऐसे ऐसे दबाने। मेरा नाम अहमद रजा खान है, मैं सूबेदार अनवारुद्दीन खान का बड़ा पोता हूँ। आप बड़े पोते हैं जी। आप भी पोते हैं, वो भी पोते थे जी। क्योंकि मैंने उनसे भी जिक्र किया था इस बात को लेकर कि दादा का सबसे प्रिय होते तो कोई पोता ही होते हैं। जी। क्या कहेंगे दादा के बारे में? बस यही कहूँगा, जैसा कि आपने पहले सुना, सारे लोगों ने, किसी ने उनके सोशल लाइफ के बारे में बताया, किसी ने उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बताया। बस ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने लाइफ में सब चीज़ बेस्ट किया। वो बेस्ट सोशल मैन थे, बेस्ट फैमिली मैन थे, बेस्ट दादा थे, बेस्ट फादर थे, सब कुछ वो बेस्ट बन के गए। और आर्मी तो उनकी जान थी, बिल्कुल आर्मी के लिए वो जीते थे, आर्मी के लिए सब कुछ। अगर कोई भी विधवा आती थी, चाहे कोई भी विडो आती थी, जिस किसी का भी काम फंसा रहता था, वो बिल्कुल ये नहीं सोचते थे कि मैं किस कंडीशन में हूँ, कहाँ हूँ, वो फौरन निकल जाते थे काम कराने के लिए। हेल्पिंग नेचर बहुत ज़्यादा था। बाकी सबसे ज़्यादा प्यार मेरे को करते थे। मेरे को एक कहानी याद आ रही, जैसे मेरा बचपन का साइकिल है वो आज तक उन्होंने संभाल के रखा है। आपके बचपन की साइकिल? बचपन का लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे? जब मैं 5 वर्ष का था, अभी मैं 30 वर्ष का हूँ। मतलब तो अगर देखा जाए तो 18 साल। जब मैं पढ़ने के लिए बाहर गया, उन्होंने साइकिल को धुलकर अच्छे से टांग दिया था, बिल्कुल उसे संभाल के रखा भी था। अभी तक वो साइकिल पड़ी हुई है। मेरा नाम नफीसा खातून है। मैंने अभी MBA कंप्लीट करके मैं एक कंपनी में, US बेस्ड कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। हाँ, उनकी मैं पोती हूँ, बट वो मुझे अपना पोता ही समझते थे। कभी हमेशा लड़का लड़की में कभी भेदभाव नहीं करा। हमेशा वो बोलते थे कि तुम मेरा बड़ा पोता ही हो। जी, शुरू से मैं जब 2 महीने की थी तब से उनके साथ हूँ। उन्होंने मुझे पाला पोसा, मुझे एजुकेशन दिया, सब कुछ। मतलब आज जो भी मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं कैसे सोचती हूँ, कैसे करती हूँ, सब उनका सिखाया हुआ है। कैसे किससे बात करना है, कैसे किसको ग्रीट करना है, कैसे पढ़ाई करना है, शुरू से लेके अब तक। मुझे इंग्लिश बैठा के खुद पढ़ाते थे कि इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले फ्यूचर में। इंग्लिश और गर्ल्स के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनकी ये थॉट थी कि मेरी बच्चे पढ़े, जॉब करे। चाहते तो वो थे कि हम लोग भी आर्मी ज्वाइन करें, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं निकला मेरा। कितनी कमियां खल ली आपके दादा की, जितनी अभी फिलहाल वो तो नहीं है? उनकी कमी तो कोई नहीं पूरा कर सकता। ऐसा लग रहा है किसी ने मेरी बॉडी का कोई ऑर्गन ले लिया हो।
बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई है ही नहीं है बचा मेरे पास कि मैं किससे अपनी बातें शेयर करूंगी, किससे क्या शेयर करूंगी। इनफैक्ट मुझे कभी भी अपने एग्जाम के टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे स्ट्रेस होता था तो मैं अपने पापा से नहीं, अपने दादा से बात करती थी। उनके लिए आर्मी बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर कभी कोई बोल देता था कुछ आर्मी से रिलेटेड, गुस्सा हो जाते थे। आप लोगों को क्या पता है क्या होता है। जी, मैं इनके सुखदास सर की बड़ी बेटी हूँ। अच्छा, आप बड़ी बेटी हैं। जी, क्या कहेंगे पिताजी के बारे में अपना? मैं अब क्या कहना? मैं जितना भी कहूँ उनके बारे में बहुत कम है। वो क्या थे, मैं कुछ बयान नहीं कर सकती। चुप रहिए आप, क्योंकि देखिए जाना तो सबको है, लेकिन जो यादें आप लोगों के पास छोड़ के गए हैं, जो चीज़ें, क्योंकि आज पूरा हमने सारे आपके परिवार से बात की, हमें ऐसा लगा पूरा कि अब तक जितने भी घर में हम लोग गए, लेकिन ऐसा फैमिली नहीं मिला कि जो उनके जाने के बाद सबको ये अफसोस हो रहा है कि वो एक, जो कि जैसे आपके पोती ने बताया घर में कि उनका ऑर्गन्स चला गया है, जिस तरीके से वो बता रही थी। मेरा तो पूरा हिस्सा खत्म हो गया है। उससे जो कुछ थे उनसे हम थे। मेरे पास अब कुछ है ही नहीं है। मेरे पास कुछ ही नहीं है। चुप रहिए, ठीक है। देखिए हम बात भी करने हाल में नहीं है, बात भी नहीं कर सकते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वह एक सैनिक तो थे, लेकिन वह परिवार के लिए एक ऐसा हिस्सा बन चुके थे। सबको जोड़ के रखने वाले, सबको जोड़ के रखने वाले थे। अपने देखेंगे नहीं कि मेरा तबीयत कैसा है। अगर किसी को पता चल गया कि मेरी रिश्तेदारी में ये बात है तो फौरन चले जाए। हाँ, चाहे कितना भी दूरी जी, कहीं भी हो, चाहे किसी भी कोने में हो, पहुंचना है, मुझे पहुंचना है, मिलना है। सबसे कहेंगे बेटा सब कोई मिल के रहना, सबको लेके रहना, कहेंगे आप बड़ी हैं, सबको समेट के रखना। दे दिए थोड़ा मेरा नाम इश्तियाक अहमद खान है और मैं सूबेदार अनवारुद्दीन खान का भतीजा हूँ, यानी बड़े भाई का लड़का हूँ। उनके न रहने से आज हम सबको दिली दुख। कितनी कमियां खल रही आप लोगों को, एक जो कि आपके परिवार से इतने साथ में रहना, क्योंकि आप भी बुजुर्ग हो गए हैं और आप लोग शायद साथ में रहे होंगे, खेले कूदे होंगे। ये हमारे बाप ही नहीं, हमारे भाई भी थे और बहुत सी साथ में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, लिखा हूँ उनके तरबियत को। लेकिन आज ये एहसास होता है कि हम पूरे जितने भाई आज के बाद से अनाथ हो गए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीका से परवरिश किए, जिस तरीका से रखे, आज वो चीज नहीं है हम लोगों में। भगवान करे या अल्लाह करे कि हम लोगों में वो उन्हों जैसा, उन भाइयों जैसा विचार विमर्श का तरीका रखे। और उनकी कमी तो क्या, हम सारे भाइयों को बहुत खली है, बहुत बेशुमार खली है। वैसे बहुत ही सोबर, बहुत ही बहादुर इंसान और निस्वार्थ किसी से लगाव रखते थे। से बहुत से चेहरे जो उस दिन रो रहे थे कि अब वो जो कमियां जो आगे दरपेश आएंगी तो हम लोग किसके पास जाएंगे, कौन दूर करेगा उन्हीं, कौन दूर करेगा। ये सत्य है। वो बड़े गरीब परवर इंसान थे और बहुत हेल्पफुल इंसान थे, और उनकी खूबी से हमारा गांव का सर भी ऊंचा था। उन्हीं का बुनियाद डाला हुआ पूर्व सैनिक संगठन जो है जबुरना में एक शाखा पड़ी थी, और उस शाखा से रिलेटेड यूपी बिहार के तमाम लोग जो है जुड़े हुए थे। हर प्रोग्राम हर 2-4 महीने पे फौज से रिलेटेड यहाँ हमारे गांव में प्रोग्राम होता था, उसमें हम लोग भी शामिल होते थे और ये महसूस करते थे कि ये हमारे गांव के लिए एक नेमत है और जिनके वजह से हमारे गांव का नाम ऊंचा है।
वो बड़े शानदार और बड़े जानदार सोच के मालिक थे। मैं उनको सल्यूट और खिराज अकीदत पेश करता हूँ। बंद कर दें। हम लोग सुबेदार जी के घर पे थे, जो एक सैनिक तो थे, लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति थे, हमने जिससे भी बातें की उनके बेटे से या फिर गांव के जो ग्राम प्रधान उनसे, उनके पोते से, पोती से, सोचे सबकी आंखें नम। क्यों? सिर्फ आंखें इसलिए नम थी कि वह चीज़ें छोड़ के गए हैं जो शायद अपने फैमिली में नहीं छोड़ के आता है, और वह कमियां आज देखने को मिल रही हैं, खल भी रही हैं। क्योंकि देखिए सभी लोग रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद अपने फैमिली में घुल मिल जाते हैं। जैसे हमने बात की थी, उनके बेटे ने बताया कि उनका जो जान थी, फौजी थे तो सैनिक की जान थी, मतलब कि रिटायर होने के बाद भी वो हमेशा सबसे लगाव रखते थे, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें सबूते खाक में देखने को मिले थे। जो बटालियन आई थी, जिस तरीके से सलामी दी गई, उनके शरीर को सबूते खाक किया गया, रिटायर्ड होने के बाद, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गर्व की बात है। वैसे सुबेदार जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। मैं संतोष राज, भारत न्यूज़ TV 24, जय हिंद।